झूम उठेंगे जब रेखा सरकार की तैयारियों को देखेंगे आप। नहीं छोड़ी कोई भी कसर, रेखा सरकार के फैसले से हर कोई हुआ गदगद। एक नहीं 1300 घाट कर दिए तैयार, नहीं होगी किसी को भी कोई परेशानी। छठ को ऐतिहासिक बनाने की रेखा सरकार ने ठानी, मैदान में उतार दिए रेखा ने अपने योद्धा। ले लिया अब ये बहुत बड़ा फैसला, नहीं होगा आपको भी यकीन, क्योंकि इस बार बदल दिया है रेखा सरकार ने छठ पूजा का सारा सीन। ये हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि जो परेशानी आपको पहले छठ पूजा के वक्त उठानी पड़ती थी उन सबको रेखा सरकार ने दूर कर दिया है। साफ सफाई से लेकर हर सुविधा इतनी हाईटेक की है कि जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस बार दिल्ली में छठ पूजा को ऐतिहासिक बनाने के लिए रेखा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए दो नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे न सिर्फ आपकी परेशानी दूर होगी बल्कि पूजा करने का सुखद एहसास भी आपको होगा। खबरों की माने तो इस बार सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस बार दिल्ली में पहली बार छठ पूजा पर 1.5 दिन की सरकारी छुट्टी दी जाएगी। यानी अब 27 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे से सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और 28 अक्टूबर को पूरे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इससे पहले केवल 1 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार रेखा सरकार ने श्रद्धालुओं को पूजा की तैयारी और समापन के लिए पर्याप्त समय देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के बाद दिल्ली के हर कोने में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि छठ पूजा दिल्ली के सबसे बड़े सामूहिक पर्वों में से एक है जिनमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, रेखा सरकार ने इस बार छठ पूजा को अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। राजधानी में करीब 1300 घाटों पर पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 17 प्रमुख घाट यमुना नदी के किनारे बनाए जा रहे हैं। हर इलाके में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट तैयार किए गए हैं ताकि किसी को भी लंबी दूरी तय करनी न पड़े। घाटों पर आकर्षक सजावट, रंग बिरंगी लाइटों, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा माहौल उत्सव में बनेगा। खास बात यह है कि यमुना किनारे पूजा की अनुमति दी गई है, लेकिन सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि नदी में किसी वस्तु का विसर्जन नहीं किया जाएगा ताकि पर्यावरण पर कोई असर न पड़े। सीएम रेखा ने ये भी बताया कि यमुना नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जलकुंभी हटाने से लेकर पानी की गुणवत्ता जांच तक दिल्ली जल बोर्ड की टीमें हर 2 घंटे में सैंपल लेकर टेस्ट कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार से भी ज्यादा पानी की आपूर्ति मांगी गई है ताकि नदी का जलस्तर स्थिर रहे और श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना भी न करना पड़े। सरकार ने इस बार घाटों पर डॉक्टरों की टीम, मेडिकल सर्विस, शौचालय, साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है। हर नगर निगम क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और सभी व्यवस्थाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जिससे किसी भी शिकायत का या आवश्यकता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। दावा है कि रेखा सरकार का ये फैसला केवल एक धार्मिक आयोजन की तैयारी नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता और प्रशासनिक जिम्मेदारी का उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायक, पार्षदों, सांसदों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर तैयारियों की निगरानी करे और छठ व्रतियों को हर संभव सुविधा प्रदान करे। सरकार ने इस बार घाटों पर फूलों की वर्षा और भोजपुरी मैथिली संस्कृति कार्यक्रम की व्यवस्था भी की है ताकि दिल्ली में रह के पूर्वांचल वासी अपने घर जैसी भावना महसूस कर सके। दिल्ली की जनता के लिए सबसे राहत भरी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि साल 2021 में छठ पूजा के दौरान दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। उस समय कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर जो मामले दर्ज किए गए थे उन्हें अब सरकार पूरी तरह रद्द करने जा रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और किसी भी समुदाय के त्योहार को लेकर किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देगी। अब जब घाटों पर सजावट पूरी हो रही है और तैयारियां जोरों पर है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली में छठ पर्व का रंग पहले से कहीं ज्यादा भव्य, अनुशासित और दिल को छू लेने वाला होगा।